हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके 001 के खंड 1 में इकाई 2 खंड काव्य, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमरुक शतकम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अमरुक शतकम। अमरुक शतकम के बारे में पढ़ते हैं। अमरुक संस्कृत गीतिक काव्य परंपरा में कालिदास के पश्चात सर्वाधिक स्पीयरणीय कवि है। मुक्तक काव्य परंपरा में श्रृंगार और प्रेम के कवि के रूप में उन्होंने अन्य सामान्य प्रशंसा तथा प्रसिद्धि पाई है। डीडी कौशाम्बी जैसे विद्वान ने अमरुक नामक किसी कवि के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, पर कौशाम्बी ने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया कि विद्याधर के बहुत पहले आनंद वर्धन जैसे संस्कृत काव्य शास्त्र के महान आचार्य की दृष्टि में अमरुक मुक्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। अतएव न अमरुक के अस्तित्व को अस्वीकार किया जा सकता है, न अमरुक शतक के संदर्भ में उनके कृतव्य का। अमरुक कवि की एक ही रचना मिलती है। अमरुक शतक की विभिन्न प्राचीन प्रतियों में 90 से 115 तक पद प्राप्त होते हैं, जिनमें केवल 51 पद ही सर्वश्रेष्ठ हैं। साइमन तथा आफ्रेट ने इन दो पाश्चात्य विद्वानों ने छंद को प्रमाण मानकर अमरुक के वास्तविक कृतित्व का परीक्षण करना चाहा। आफ्रेट ने यहाँ तक कहा कि अमरुक ने अपने पद का केवल शार्दुल विकृदित छंद में ही लिखे थे और शेष छंदों में लिखे गए पद वस्तुतः अमरुक के नहीं है। इस वचन में कोई तर्क नहीं है। टीकाकार अर्जुन बर्मन देव ने कुल 102 पदों पर टीका की है तथा निर्णय सागर संस्करण में इन पदों के अतिरिक्त पद अलग से संग्रहित किए गए हैं, जिनके अमरुकृत होने की संभावना प्रकट की जाती रही है। अमरुक शतक की प्राचीन प्रतियों तथा उपलब्ध संस्करणों के आधार पर उसके दो संस्करण प्राचीन काल से ही प्रतीत होते हैं। एक लगभग 114 पदों का बृहत संस्करण है, जिसका प्रचार 1000 ईस्वी के आसपास अवंती देश में अधिक रहा। अमरुक का एक दूसरा संस्करण आंध्र प्रदेश में प्रचलित रहा होगा, जिसका अपनी टीकाओं में उपयोग रुद्रम देव, रविचंद्र तथा बेमू भूपाल जैसे टीकाकारों ने किया है। रविचंद्र ने अमरुक शतक के विषय में शंकराचार्य संबंध किंवदंती को प्रमाण मानते हुए प्रत्येक पद की द्विविध व्याख्या की है। श्रृंगार परक, वैराग्य परक, बेम भूपाल आदि टीकाकारों ने अमरुक काव्य को कामसूत्र या नायिका लक्षणों के उदाहरण के रूप में ही प्रस्तुत किया है। वस्तुतः अमरुक रसावेश, वैधस्य, सौंदर्य निधामत काव्य किसी शास्त्र के सामने रखकर उसकी काव्यात्मक टीका में नहीं रचा गया, वह तो जीवन के सहज अनुभव से उपजा है। अमरुक प्रणय जीवन के कुशल चितेरे हैं। उनके सारे मुक्तकों का वर्ण विषय दाम्पत्य कहा जा सकता है। दंपति के जीवन में भावनात्मक स्तर पर उठाते घात, प्रत्याघात, प्रणय के अपूर्व उल्लास, मान संबंधों में बिखराव या और विघटन के उपालंब की स्थितियों को उन्होंने गहरी मनोवैज्ञानिक दृष्टि के साथ अतरंग चित्र उकेरे हैं। वे दंपति के बीच संबंधों में आते उतार चढ़ाव की बाहरी पड़ताल करते हुए भारतीय गृहस्थ जीवन और दाम्पत्य की अखंड मांगलिकता का दिग्दर्शन कराते हैं। प्रोसित भृतिका का पति प्रदेश से लौट आया है। वह बावली इतनी प्रतीक्षा के बाद उसे आया देख हड़बड़ी में कोई मंगल नहीं रच पाती, पर उसे नहीं पता था कि मांगलिक उपकरणों की टीम टाम के बिना ही उसने सहज रूप से स्वतः कितना उत्तम मंगल उपस्थित दिया है। अपनी दृष्टि के वितान से ही उसने बंधनवार खींच दी। कमल नहीं हुए तो क्या हुआ, उसने अपनी मुस्कानों से ही फूल बिखेर दिए। कुंद और जाति के फूल भले न हो, पसीने से तरबतर अपने
पयोधरों से ही उसने प्रिय को अर्घ दिया, मंगल कलश से नहीं। इस प्रकार प्रिय के प्रवेश करते समय उसने अपने आप को अवयवों से सारी मांगलिक सामग्री प्रस्तुत कर दी। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं अमरुक की शैली। अमरुक प्रेम की विह्वलता और अनंतता के चित्रण में अनन्य ही है। आकांक्षाएं और बावली हरकतें हमने यहाँ भावनाओं की गहराई में उतारती चलती है। प्रेमी का मन और देह तर्क से परिचालित नहीं होता है। बटोही जानता है कि वह अपनी प्रिया से बहुत दूर है। बीच में कई देशों, सैकड़ों नदियों, पर्वतों और कानूनों का व्यवधान है। किसी भी तरह वह प्रिया का दर्शन नहीं कर सकता। फिर भी गुण ताड़े में गर्दन ऊपर उठा उठाकर अपने पंजों के बल उचक उचक कर अंसुआई हुई आंखें पोंछता हुआ वह फिर उसी दिशा में ताकता है जिस ओर प्रिया की बस्ती छूट गई है। अमरुक की पदावली, भाषा और मुहावरे उनकी भावाभिव्यक्ति में सहज रूप से समवेत होकर निकलते हैं। अमरुक उन प्रतिभाशाली कवियों में से हैं जिनकी रचना में वस्तु और रूप के बीच कहीं फाक दिखाई नहीं देती है। अमरुक के एक एक शब्द से नहीं, शब्द के खंड खंड से भी बहुत कुछ कहे जाने की क्षमता पर पुराने आचार्य ने विचार किया है। काव्य काव्य प्रकाशकार ने अपनी प्रकृति प्रत्यय आदि की व्यजकता दिखाने के लिए अमरुक का यह पद उद्धृत किया है। यहाँ लिखानास्ते में लिख धातु के सत प्रत्यय तथा आस्ते क्रिया का प्रयोग सूचित करता है कि प्रियतम बड़ी देर से बाहर बैठा है और जब तक नायिका नहीं मान जाएगी यूं ही बैठा रहेगा। भूमि पर लिख रहा है यह बताने के लिए कि भूमो यह सप्तमी विभक्ति का प्रयोग न कर द्वितीयांत का प्रयोग किया है। नायक के अस्त व्यस्त दशा का प्रकटन करने वाला है। कुल मिलाकर महाकवि अमरुक संस्कृत कवियों में मुक्तक की कसौटी पर कदाचित सबसे खरे उतरते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने खंड काव्य में अमरुक शतकम के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।